जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं होता। जब तक पत्थर पर न पड़े छेनी और हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी मंदिर में भगवान नहीं होता। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों आज है 26 तारीख, आज 7वां दिन है। 20 तारीख से प्रारंभ हो गए थे आपके। और दोस्तों आज हम पुनः आपके सेंटर पर पहुंच चुके हैं, जो SSGD का जो बच्चे जहां आपके पेपर देने पहुंचे हैं उस सेंटर पर पहुंचे हैं। तो कुछ छात्रों से रूबरू होते हैं अपन, जो पेपर देकर के आए हैं, पेपर का लेवल कैसा है, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों के साथ में मैं दोस्तों आपके साथ CD चैनल जुड़ चुका हूं पुणे। तो जिनका पेपर है उनके लिए ये सेशन बहुत ही कारगर सिद्ध होगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो जो छात्र एग्जाम दे के आए हैं, आगे एग्जाम दे दिया भाई, चलो क्या नाम है आपका? मेरा नाम भावेश। भावेश जी, कहाँ से हो भावेश जी? समदड़े। समदड़ी बाड़मेर। हाँ, बिल्कुल। तो कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा है पेपर। बहुत अच्छा पेपर है। कोई जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी क्वेश्चनों का लेवल कैसा था? एकदम अच्छा लेवल था। अच्छा लेवल था। एकदम। कोई क्वेश्चन याद है आपको जो पूछे गए हैं? हाँ, बहुत याद है। बताओ। बहुत अच्छे पेपर गया। बहुत हमारे याद किए वही आए। कितने क्वेश्चन अटेंड किया आपने? अटेंड तो खासे पूरा लगभग थोड़ा ही छूटे। तो जीके का कोई क्वेश्चन याद है आपको जो पूछा है अभी एग्जाम में? बताओ। हमारे लिए कोई भी राजनीति के बारे में भी, राजस्थान वगैरह क्वेश्चन बहुत आए। अच्छा, तो बिल्कुल आपको क्या लग रहा है कि हो जाएगा आपकी बार? अगली बार तो लग रहा है तो हो जाएगा। बिल्कुल, चलो ठीक है, बढ़िया है। हिम्मत नहीं हारनी है, बढ़िया तरीके से आपको मेहनत करनी है, अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है और निश्चित रूप से आप सफल होंगे, ऐसी कामना के साथ में। तो पेपर हो गया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर शंकर। क्या जब भोलेनाथ शंकर, कहाँ से हो शंकर जी आप? हम बिलाड़ा गांव कापरेडा से। बिलाड़ा से। तो कैसा रहा आपका पेपर? पेपर बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। हाँ, तो कितने क्वेश्चन अटेंड किया आपने? मैंने किया सर जी 55। 55 क्वेश्चन अटेंड Yes, किए। sir. तो कैसा लेवल था पेपर का जो प्रारंभ में आ रहा था और अब जो पेपर का लेवल आ रहा है? कुछ बच्चे कह रहे हैं पेपर का लेवल बढ़ रहा है, घट रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है सर जी। पेपर जो सेम पैटर्न पे चल रहा है? सेम पैटर्न पे चल रहा है सर जी। कोई क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए वो क्वेश्चन कुछ याद आ रहे हैं आपको? जो अभी जीके का कोई सवाल याद है आपको? मतलब जैसे कि सर जी इसमें क्वेश्चन पूछे हैं ज़्यादातर, जैसे क्रिकेट के हुए, खेल के संदर्भ में। हाँ, खेल। पंचवर्षीय योजना का सवाल आया था? पंचवर्षीय 1-2 सवाल आए सर। 1-2 सवाल आए थे। जनगणना का सवाल आए होंगे। तो देखो, जनगणना, पंचवर्षीय योजना, खेल, पुरस्कार और प्रमुख व्यक्तियों को लेकर के ये सवाल स्टैटिक जीके के सबसे ज्यादा आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। करंट के सवाल आ रहे हैं। हाँ। तो बिल्कुल करंट स्टैटिक जीके जो है इसको आपको बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि यही आपके SSGD में जीके के संदर्भ। और हिंदी का पेपर कैसा रहा? हिंदी का टॉप रहा सर। टॉप रहा। हाँ, हिंदी में सर। आपका पेपर हो गया? क्या नाम है आपका? नरेश। नरेश जी, कहाँ से हो आप? जोधपुर से ही। जोधपुर से हो, क्या बात है। कैसा रहा आपका पेपर? बढ़िया रहा पेपर। कितने क्वेश्चन अटेंड किए? क्वेश्चन किए मैंने 65। देखो, आपको बच्चे देख रहे हैं अभी उत्कर्ष के पूरे चैनल। जी सर। तो आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो प्रारंभ में आपके पेपर स्टार्ट हुआ था और अब जो पेपर चल रहा है उसके लेवल में कुछ बच्चों के बार बार चयन में यही क्वेश्चन आ रहा है कि अब लेवल चेंज हो रहा है, अब लेवल बढ़ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। ठीक है। तो रोज़ हम जो शाम की 6 बजे हमारा जो पेपर एनालिसिस होता है उत्कर्ष के SSC यूट्यूब चैनल पर। और ध्यान रहे कि कल मैंने मैराथन में 4 घंटे में केवल पंचवर्षीय योजना, जनगणना जो इसको लेकर के मैराथन ली थी। देखा था आपने? जी सर। तो उसमें जो क्वेश्चन देखने को मिले आपको? 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले। देख लो, कल हमने 4 घंटे मैराथन ली थी और जो स्टूडेंट वही मिल गए हमें जो मैराथन लेकर के आए हैं और वो बोल रहे हैं कि 3-4 सवाल में मिले हैं। बिल्कुल आप लोग बढ़िया मेहनत करें और पेपर में नेगेटिव मार्किंग न करें। मैं पुनः आपको यही सलाह दूंगा। नेगेटिव मार्किंग जो है वो गड़बड़ कर सकती है। नेगेटिव मार्किंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। खुद पे विश्वास रखना है कि इस बार आप जो है माँ भारती के रक्षार्थ जो ये एग्ज़ाम आपका हो रहा है, आप लोग निश्चित रूप से जीत करके आ रहे हैं और आप सिलेक्शन लेकर के आ रहे हैं। तो बिल्कुल, और कुछ छात्रों से मैं आपसे रूबरू करवाता हूँ जिनका पेपर हो गया है। तो बिल्कुल क्वेश्चन बढ़िया आए थे। जीके के कोई याद आ रहा है क्वेश्चन आपको? है मतलब केरल में महिला का साक्षरता दर कितना है? ये देख लीजिए, साक्षर पुरुष यानी भारत में सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है वो केरल का है। ध्यान रखें आप लोग, ये सवाल कम से कम 4-5 बार रिपीट हो चुका है, यथावत रिपीट हो चुका है। कम वाला कंबाला नृत्य भैंसा दौड़ कर्नाटक वाला कंबाला दौड़ जो है, भैंसा नृत्य जो है वो पूछ दिया। यानी ये जो लोक नृत्य, नृत्यों के कलाकार, वाद्य यंत्रों के कलाकार, ये सवाल बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं एक तो एग्जाम में। राष्ट्रीय चुनाव आइकॉन सचिन तेंदुलकर का। राष्ट्रीय चुनाव आइकॉन सचिन तेंदुलकर, इन दोनों आगे। बिल्कुल बिल्कुल।
चुनाव आयोग तो यानी जिस पैटर्न पे सवाल शुरू हो गया ना, अमूमन उसी पैटर्न से सवाल ज़्यादा बन रहे हैं। जैसे जनगणना शुरू कर दी, जनगणना का हर पेपर में, हर पारी में 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पंचवटी योजना के 2-3 क्वेश्चन पक्का पूछ रहे हैं। आप लोग इन टॉपिक्स को रट लीजिए। और कल यानी संडे को सुबह 9 बजे से 1 बजे हमारी मैराथन क्लास भी हुई है। उस क्लास में मैंने ये टॉपिक विशेष रूप से करवाए हैं, नरते, जनगणना, पंचवटी योजना, तो उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो और छात्रों से आपसे रूबरू कराता हूँ। आपका पेपर हो गया? आपका भी हो गया पेपर? पेपर होना है, बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया पेपर करके आना है आपको। और निश्चित रूप से इस बार जो है आप लोग सिलेक्शन लेकर के आ रहे हैं, ऐसी कामना के साथ में पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ये दोस्तों हम सेंटर पर हैं जहां पर बच्चे अभी पेपर देकर के बाहर निकले हैं, और ये इस तरफ जो खड़े हैं ये छात्र अभी पेपर देने वाले हैं। तो ये जो 7 तारीख तक चलता रहेगा, 7 मार्च तक, तो बच्चों से रूबरू हो जाते हैं और बच्चों से मिलना होता है। दूसरा, जो हमारे ऑनलाइन के स्टूडेंट जो हमें देख पा रहे हैं, उनको ये पता भी चलता है कि पेपर का लेवल कैसा रह रहा है, किसके सवाल कितने ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उन सब क्वेश्चनों का एनालिसिस करने के लिए, उन सब से रूबरू करवाने के लिए हम आपसे बार बार रूबरू होते रहते हैं और सेंटर पर आकर के छात्रों से भी बात करने का पूरा प्रयास करते हैं।